तो हाँ भाई करे शुरू। तो आज हमारे पास आ गए इंडिया की मोस्ट एडवांस फ्लैगशिप सीरीज iQOO 9 सीरीज, और यहाँ पर आपके भाई ने टेस्ट कर लिया है और इतने खाए पिए बॉक्स है तो इनके अंदर आपको सामान भी तगड़ा मिलता है। यहाँ पर iQOO 9 Pro के बॉक्स के अंदर आपको दिया गया सबसे ऊपर फोन, उसके नीचे यूजर मैनुअल, उसके नीचे केस दिया गया। एंड कमाल की बात यह है कि केस भी भाई बैक को मैच करता है, जिससे कि डिजाइन भी खराब नहीं होगा। सिम इजेक्टर टूल मिलता है और नीचे की तरफ आपको 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया है। एंड दोनों के बॉक्स के अंदर आपको सेम चार्जर मिलता है। साथ ही यहाँ पर टाइप सी टू सी केबल दी गई है और नीचे की तरफ 3.5 टू टाइप सी एडेप्टर दिया गया है, बिकॉज दोनों ही फोन में 3.5 mm जैक नहीं है। तो यहाँ पर iQOO 9 के बॉक्स के अंदर भी आपको सेम ही सामग्री दी गई है, बस यहाँ पर जो केस है वो ट्रांसपेरेंट दिया गया है। एंड दोनों ही फोन 5G है। यहाँ पर iQOO 9 Pro के अंदर आपको 14 5G के बैंड दिए गए हैं, वहीं पर iQOO 9 के अंदर 8 5G के बैंड दिए हैं। एंड दोनों ही फोन 4G कैरियर एग्रीगेशन के साथ आते हैं। काफी लोगों को ये नहीं पता, जो iQOO है ना, ये वीवो का सब ब्रांड है एंड ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन्स पर ज्यादा फोकस करता है। तो वीवो के जो सर्विस सेंटर है ना 600 से ज्यादा इंडिया के अंदर, वही iQOO के यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब iQOO परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है तो इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। एंड इस लौंडे की अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसके अंदर 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया है। हमने काफी फोन मंगाए बाहर से एंड इस प्रोसेसर को टेस्ट करा, काफी हीटिंग इश्यूज थे तो इसको भी हमने टेस्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने AnTuTu रन कराया, ऑफ कैमरा हमने एक बार इसको रन कराया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर से हमने ऑन कैमरा टेस्ट रन कराया एंड जैसे हमने टेस्ट रन कराया, जो ग्राफिक्स रेंडरिंग है वो काफी स्मूथ थी, बट इसने कुछ टाइम के बाद ना ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली थी ताकि जो फोन का टेम्परेचर है वो ज्यादा ना जाए। बट एंड होते होते इसने ब्राइटनेस फिर से रिकवर कर ली एंड जो स्कोर देखने के लिए मिला वो था 1 मिलियन, जो कि इसका मैक्सिमम स्कोर है। एंड यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर गया वो 46 डिग्री सेल्सियस गया। तो यहाँ पर स्कोर और जो टेम्परेचर है वो काफी अच्छा देखने के लिए मिला मुझे इस फोन का, इस नए प्रोसेसर के साथ। बाकी हमने फिर CPU थ्रोटल टेस्ट रन करा एंड यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी थी इस प्रोसेसर की वो 73% की थी, नए प्रोसेसर के हिसाब से काफी सही है। एंड सेम रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले जो iQOO 9 है, इसके अंदर 888+ प्रोसेसर दिया है। अब इसके पास एडवांटेज ये है कि ये प्रोसेसर पहले ही आ चुका है तो इसे थोड़ा सा अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से AnTuTu के टाइम पर भी इसने कोई ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं की थी। एक तो यहाँ पर जो इसका स्कोर था वो 8 लाख देखने के लिए मिला है और इसका जो मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर था वो 46 डिग्री सेल्सियस गया। एंड इसके अंदर जो CPU थ्रोटलिंग में मेरे को स्कोर मिला वो भी काफी कमाल का था, काफी कंसिस्टेंसी के साथ ये परफॉर्म करता है। तो ऑन पेपर तो स्कोर दोनों के अंदर ही काफी तगड़ा है। इवन डे टू डे लाइफ में भी भाई दोनों बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देते हैं। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के अंदर काफी स्मूथ है, बिकॉज दोनों के अंदर एनहेंस्ड UFS 3.1 एंड एनहेंस्ड DDR5 रैम दी गई है एंड अप टू 4GB तक एक्सपेंडेबल भी है। अब iQOO अपने फोन को मार्केट करता है परफॉर्मेंस को लेकर, तो टेस्ट करना तो बनता है। तो आपके भाई ने प्रो के अंदर BGMI प्ले करा एंड इसके अंदर जो सेटिंग्स मिलती है ना वो बिल्कुल फ्लैगशिप वाली मिलती है। अल्ट्रा HD तक आप अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हैं, जो स्मूथनेस है ना वो काफी कमाल का। एंड बड़ी डिस्प्ले की वजह से जो खेलने का मजा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। एंड यहाँ पर ना आपको इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप भी मिलती है, जिसकी वजह से आप HDR गेम को HDR में कन्वर्ट करके गेम प्ले कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राफिक्स है वो थोड़े से और ज्यादा बेटर हो जाते हैं। साथ ही जो गेम के टाइम पर ना आप इसके अंदर MEMC टेक को भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर 90 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता प्रो के अंदर, फिर भी यहाँ पर आप 90 FPS का मजा ले सकते हो। यहाँ पर स्मूथनेस बहुत ही कमाल की देखने के लिए मिलती है। तो मैंने प्रो के अंदर जितना भी गेम प्ले कराया ना भाई, एक नंबर इसकी परफॉर्मेंस है और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी बनती है। एंड साथ ही यहाँ पर जो हीट कंट्रोल है ना इस फोन का वो भी मस्त है, बस ये फोन हल्का सा वार्म होता है, वो भी हैवी टास्क में। एंड लास्ट टेम्परेचर इसका 42 डिग्री सेल्सियस मैंने नोट किया है। और 9 की बात करें तो इसके अंदर 888+ प्रोसेसर दिया है, जो कि पहले आ चुका है फोनों के अंदर। तो इसके अंदर क्या है ना, जो BGMI में सेटिंग्स मिलती है वो तगड़ी है, स्मूथ में 90 FPS का ऑप्शन मिलता है एंड अल्ट्रा HD तक अल्ट्रा में आप गेम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो गेम प्ले ना बहुत ही कमाल का है इस फोन के अंदर। यहाँ पर मैंने 90 FPS में गेम प्ले किया था एंड इसके अंदर भी आपको इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप दी गई है, तो यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिलते हैं तगड़े तगड़े। इवन इस फोन के अंदर ना डुअल मॉनिटर टच भी दिया गया है, जो कि प्रो के अंदर नहीं दिया गया। एंड ऑल ओवर जो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस है ना 9 के अंदर वो काफी तगड़ा है। बट 9 के अंदर ना खेलते समय मैंने देखा कि ये थोड़ा सा ज्यादा वार्म हो रहा था 9 प्रो के कंपैरिजन में। अब ऐसे इस वजह से हो सकता है बिकॉज मैं यहाँ पर 90 FPS में गेम प्ले कर रहा था। और दोनों के पास आपको 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है और 1000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट। साथ ही दोनों के जो हैप्टिक्स है ना वो भी काफी तगड़े हैं। बट यहाँ पर जो 9 है इसके पास एक एडवांटेज और आ जाती है, इसमें डुअल एक्सिस लीनियर मोटर दी गई है। तो हैप्टिक्स तो दोनों के कमाल के, लेकिन मेरे को 9 प्रो के हैप्टिक्स थोड़े से ज्यादा सॉलिड लगे। और iQOO ने ना अभी गेम पैड भी लॉन्च किया है। जिन लोगों को ट्रिगर से गेम प्ले करना पसंद है, जॉयस्टिक चाहिए, तो भाई आप इसे यूज करके गेम प्ले कर सकते हैं। और ये गेम पैड ना काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराता है एंड इससे जो गेम प्ले है वो भी भाई काफी मस्त होता है। और ऐसे नहीं iQOO 9 सीरीज के साथ ही कंफर्टेबल है, आप इसे iQOO 7 सीरीज के साथ भी यूज कर सकते हो एंड अपने गेम प्ले को और बढ़ा सकते हो। बाकी दोनों फोनों के अंदर ही ना हैवी गेमिंग के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है।
बाकी iQOO 9 Pro के अंदर आपको FunTouchOS 12 मिलता है, Android 12 बेस। एंड मैंने एक चीज नोट करी यहाँ पर, जो भाई UI का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ एंड काफी ज्यादा लाइट हो गई है। बाकी गूगल्स की एप्स तो ये यूज करने लगे हैं। मैंने एक चीज और नोट करी है कि यहाँ पर जो ब्लोटवेयर है, मतलब प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, वो काफी कम कर दी गई है। यहाँ पर सिर्फ 2-3 ऐसी एप्लीकेशन है जिनको हम यूज नहीं करते, जोश ऐप या शेयर चैट जैसी ऐप, बट इन्हें आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज है, काफी लोगों को ना हॉट एप्स और हॉट गेम्स पसंद नहीं है होम स्क्रीन पर, तो आप इन्हें होम सेटिंग्स में जाकर भी हटा सकते हैं यहाँ से। और सेम ही एक्सपीरियंस आपको iQOO 9 के अंदर मिलता है। किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करा गया है इसके अंदर भी। अब iQOO ने ऐसे नहीं करा कि भाई सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही फोकस करा है, बाकी चीजों में कमियां छोड़ दी हैं, तो नहीं। यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले दी गई है ना iQOO 9 Pro के अंदर, ये कर्व डिस्प्ले एंड बहुत ही प्यारा कर्व दिया गया है यहाँ पर। एंड साथ ही यहाँ पर जो बेजल चिन्ह है ये भी कम है डिस्प्ले के। एंड इसके अंदर मिलती है स्कोट सेंसेशन की प्रोटेक्शन। बाकी यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो ये है LTPO पैनल। यहाँ पर आपको 2K OLED पैनल दिए गए, 10 बिट कलर को शो कर सकती है इसकी डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफाइड भी है। एंड जैसे मैंने बोला LTPO पैनल है, तो इसका जो रिफ्रेश रेट है 1 to 120 हर्ट्ज रहता है। जब आप कोई फोटो वगैरह देख रहे हो, ये 1 हर्ट्ज पर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्ले की बैटरी कंजप्शन भी बचती है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बताऊं तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर कंटेंट विंग एक्सपीरियंस मस्त है। इवन यहाँ पर टिल्ट भी करोगे ना तो कोई विंग एंगल्स में आपको टिंट नहीं मिलने वाला। तो ऑल ओवर मैं बोल सकता हूँ जो डिस्प्ले की कैलिब्रेशन है ना, ये बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की मिलती है। एंड सबसे कमाल की चीज इस फोन के बारे में वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। ऐसा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने कहीं भी नहीं देखा। सबसे पहले तो आप एरिया देख सकते हो, एंड आप इस पूरे एरिया के अंदर ना कहीं भी अपनी फिंगर रख दो, ये अनलॉक कर देता है फोन को। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करा गया ना, ये है क्वालकॉम का 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड ये लेटेस्ट जनरेशन है। एंड इसको जब आप सेट करते हो ना, ये भी काफी ज्यादा इजी है। सिर्फ आपको एक बार थंब प्रेस करना है, आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये सेट हो जाएगा। एंड पूरे एरिया के अंदर ना आप कहीं भी टच कर दो, ये काफी फास्ट वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज को। तो भाई ये तो मेरे को काफी तगड़ी टेक लगी। आज तक मैंने ऐसा फिंगरप्रिंट सेंसर किसी फोन के अंदर नहीं देखा है। इवन जो इसकी स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और स्पीड के साथ साथ ना जो इसकी एक्यूरेसी है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी मिल जाती है। बाकी हमारा जो iQOO 9 है ना, इसमें भी आपको स्कोट सेंसेशन की प्रोटेक्शन दी गई है। बट यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले दी गई है, ये फ्लैट डिस्प्ले, इसके बेजल चिन्ह उससे भी ज्यादा कम है 9 Pro के कंपैरिजन में। एंड पंच होल भी काफी छोटा है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो ये OLED पैनल है, फुल HD+ 10 बिट डिस्प्ले है ये, और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। काफी स्मूथली वर्क करता है ये भी। इसमें LTPO पैनल नहीं मिलता, बट इसमें स्मार्ट स्विच दिया गया है जो कि 60 to 120 हर्ट्ज स्विच कर लेगा ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से। और इसकी डिस्प्ले की कैलिब्रेशन भी काफी तगड़ी है। यहाँ पर विंग एंगल्स में किसी भी तरीके का कोई भी टिल्ट नहीं है। एंड इसकी डिस्प्ले भी एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है। बट यहाँ पर जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है ना, अल्ट्रासोनिक नहीं है, ये ऑप्टिकल है, और इसकी स्पीड भी काफी सही है। बाकी दोनों डिस्प्ले की अगर पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो दोनों की 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ डिस्प्ले मिलती है, और आउटडोर में काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब मैंने एक चीज देखी, iQOO ना कभी भी अपने फोनों को कैमरा सेंट्रिक फोन बोलकर प्रमोट नहीं करता, बट फिर भी इसके कैमरास बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं। यहाँ पर हमने 9 Pro के कैमरास को टेस्ट किया है। इसमें ना आपको मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का GN5 कैमरा सेंसर विद गिम्बल स्टेबलाइजेशन। भाई ये टैग वीवो के फोनों के अंदर हमने ऑलरेडी देखी है, एंड इसके अंदर भी हमने टेस्ट करी है। सबसे पहले तो आप सेंसर को देख सकते हैं किस तरीके से अपने आप को बीच में एडजस्ट कर रहा है। आप खुद भी फोन को ऐसे टिल्ट करके ना चेक कर सकते हैं इस चीज को। इवन यहाँ पर हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन एक नंबर है। 4K 60 एंड 8K 30 FPS तक का इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। एंड वीडियो की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर लाइट कंट्रोल काफी मस्त देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आप भागकर भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो स्टेबलाइजेशन एक नंबर मिलती है। तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी काफी सही है। बाकी यहाँ पर हमने फोटोज भी कैप्चर करी है, अपोजिट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में। इवन बुके मोड बहुत ही तगड़ा है इस फोन का, एंड डिटेल्स भी काफी सही देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही हमने नाइट मोड में भी इसके कैमरास को टेस्ट करा है। भाई यहाँ पर नाइट मोड में मैं इतने टेस्ट नहीं कर पाया टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी इसका नाइट मोड मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा है। साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर दिया 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ, और इसमें फिश आई का भी आपको मोड दिया गया है। आप कैमरा में जाकर ना यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5x के नीचे आपको फिश आई इफेक्ट दिया गया है। इससे जब आप फोटो कैप्चर करोगे ना तो आपको और भी ज्यादा अल्ट्रा वाइड फोटो मिलेगी, और इसके अंदर आपको और भी काफी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जिससे आप अलग अलग तरीके की फोटो कैप्चर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की। तो यहाँ पर iQOO ना कुछ अलग ही लेकर आया भाई इस बार, एंड इसके कैमरास काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। साथ ही इसके अंदर 60 मेगापिक्सल का 16mm पोर्ट्रेट 2.5 ऑप्टिकल कैमरा सेंसर दिया गया है। इससे आप जूम कर फोटो कैप्चर कर सकते हैं, इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी। एंड यहाँ पर भी इसका
एज डिटेक्शन काफी कमाल का है, कलर्स काफी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं एंड डायरेक्ट लाइट के अंदर भी लाइट कंट्रोल काफी सही है। तो iQOO 9 Pro के कैमरा सेंसर्स मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगे हैं और इसके फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हैं एंड इससे आप फ्रंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p सिर्फ 30 fps में वीडियो। तो यहाँ पर 4K का ऑप्शन और होना चाहिए था, बट यहाँ पर जो ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी है ये मस्त है। इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हार्श लाइट में चलता हूँ, बाकी यहाँ पर जो वीडियो की क्वालिटी ना मेरे को तगड़ी लग रही है एंड जो लाइट कंट्रोल है ये भी काफ़ी सही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपको कैसी लगी इसकी वीडियो। तो फ्रंट वीडियो क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मेरे को स्टेबलाइजेशन की कमी लगी। दूसरा, फ्रंट में 4K का ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर फोटोज की बात करें, अपोजिट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, इवन पोर्ट्रेट मोड, इसका काफी ज्यादा कमाल का है। तो मेरे को इसके कैमरास काफी इंप्रेसिव लगे हैं। वहीं पर हमारा जो iQOO 9 है इसमें मेन कैमरा दिया 48 मेगापिक्सल का Sony IMX598 एंड इसमें भी गिम्बल स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। हमने भागकर भाई इसमें वीडियो रिकॉर्ड करी, स्टेबलाइजेशन मस्त है। डायरेक्ट सनलाइट में लाइट कंट्रोल अच्छा है, इवन कलर्स भी काफी मस्त देखने के लिए मिलते हैं एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर 120 फील्ड ऑफ व्यू के साथ, इसका भी फील्ड ऑफ व्यू काफी सही देखने के लिए मिलता है एंड 13 मेगापिक्सल का 50 mm पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर। यहाँ पर 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर और इसके भी कैमरास काफी ज्यादा इंप्रेसिव मुझे लगे हैं और इसमें भी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया है। कुछ आप सैंपल्स यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा और अच्छे से कवर करूंगा iQOO 9 को, इसका मैं जल्द ट्राई करूंगा एक रिव्यू लाने की। अब iQOO ने पहली बार अपने फोनों के बॉक्स के अंदर 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया है। तो यहाँ पर इनकी चार्जिंग की बात कर लेते हैं। जो 9 Pro है ना, इसके अंदर बड़ी बैटरी मिलती है 4700 mAh की एंड ये चार्ज हो जाता है अकॉर्डिंग टू iQOO 0 to 100 सिर्फ 20 मिनट्स में। बट यहाँ पर वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट करते हैं और हमने अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया है। मैंने की है मेहनत। तो यहाँ पर जो हमारे रिजल्ट्स थे वो 3-4 मिनट ऊपर देखने के लिए मिले। 24 मिनट्स में 0 to 100 चार्ज हो जाता है। अब काफी लोग सोचते हैं 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सुनते ही कि भाई फोन हीट होगा, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सबसे पहले तो ये सर्टिफाइड है। बाकी आपके भाई ने इसे टेस्ट भी करा है, चार्ज करते हुए हमने टेम्परेचर नोट करा और इसका लास्ट टेम्परेचर गया था 40 डिग्री सेल्सियस। इवन जो चार्जर का टेम्परेचर है वो भी इतना ज्यादा नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हीट कंट्रोल है ना चार्जिंग के टाइम पर भी, वो भी काफी तगड़ा है iQOO सीरीज का। और 9 Pro के अंदर ना आपको 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। बाकी iQOO 9 के अंदर आपको मिलती है 4350 mAh की बैटरी। अब क्योंकि इसके अंदर बैटरी कैपेसिटी कम है तो कंपनी क्लेम करती है ये चार्ज हो जाएगा 0 to 100 सिर्फ 18 मिनट्स के अंदर। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन टेम्परेचर हम इसे 3-4 मिनट ऊपर ही मान के चलते हैं। यहाँ पर 20-21 मिनट में 0 to 100 चार्ज हो जाएगा, जो स्टिल एक काफी अच्छी स्पीड है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दोनों की इन हैंड फील कैसी है। तो यहाँ पर 9 Pro हमारे पास जो व्हाइट कलर है इसके बैक में यूज करा गया है स्कॉट सेंसेशन ग्लास विद एजी मैट फिनिशिंग और इसमें ना कोई भी स्मजेस नहीं लग रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो इस फोन का साइड का फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का है और इसकी जो इन हैंड फील है वो काफी ज्यादा कमाल की है। अब काफी लोग कहेंगे भाई इतना बड़ा फोन है तो इसका वेट भी हट्टा कट्टा होगा, तो मैं बता दूं कि नहीं भाई, ये काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है और डे टू डे लाइफ में ना इस फोन को यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है मुझे। साथ ही इसका अगर आप ब्लैक कलर बाय करते हैं तो वहां पर यूज करा गया अलग मटेरियल, वो है बुलेट प्रूफ आर्म्ड फाइबर मटेरियल, जिसकी वजह से उसका जो वेट है ना और भी ज्यादा लाइट है फोन का। तो ऑल ओवर इसकी इन हैंड फील काफी ज्यादा प्रीमियम है। वहीं पर अगर मैं 9 की बात करूं तो इसकी बैक में यूज करा गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6। अब ये मेरे पास ब्लैक कलर है तो इस पर थोड़े बहुत स्मजेस लग जाते हैं, बट यहाँ पर जो साइड का फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का दिया गया है और इसकी जो इन हैंड फील है ना वो कुछ ऐसी है जैसे लास्ट ईयर जो लेजेंड था ना उसकी तरह। तो यहाँ पर भी आपको प्रीमियम इन हैंड फील मिलती है। तो दोनों की इन हैंड फील ना काफी ज्यादा प्रीमियम है। बाकी दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, आप यहाँ पर साउंड सुन सकते हैं, काफी अच्छी है। तेरी जो तू पलकों को झुकाए वो तेरी झलक का शर्फी, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुका, वो तेरी झलक का शर्फी, श्रीवल्ली नैना। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम तो भाई दोनों ही फोन काफी तगड़े हैं। इवन 9 Pro को तो मैं फ्लैगशिप कंसीडर कर सकता हूं बिकॉज यहाँ पर जो आपको इसमें स्पेसिफिकेशन मिलती है, जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो काफी ज्यादा लाजवाब है। एंड अगर इसका प्राइस Vivo X70 Pro Plus के आसपास भी आता है ना तो मैं कहूंगा कि भाई ये मार्केट में धूम मचा देगा। बाकी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे दोनों फोन। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट बॉक्स गाइस।